आजकल एक और बात बहुत चल रही है। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ लो, सारे कष्ट मिट जाएंगे, बुरी नजर से बच जाओगे, भूत प्रेत हट जाएंगे, शनि का दंड नहीं लगेगा, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। अब बाहरी तौर पर सुनने में ये बहुत मीठी बात है, बहुत लोग को अच्छा भी लगता है कि अरे कितनी आसान चीज है, बस चालीसा पढ़ो और सब मुसीबतें खत्म। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। आप सोच कर देखिए, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, कर्म में दुष्ट है, घर में कलह फैलाता है, लालच और कपट से भरा है, और वो सोचता है कि मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ इसलिए मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा। क्या तुलसीदास जी ने ऐसा कहा? क्या भगवान हनुमान इतने भले हैं कि कपट से पढ़ी चालीसा को स्वीकार कर ले? हनुमान को भक्त वत्सल कहा गया है, लेकिन पाप वत्सल कभी नहीं कहा गया। राम भक्त हनुमान का हृदय इतना निर्मल है कि उन्हें छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं आता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, सब सुख है तुम्हारी शरण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुख किसी भी हालत में मिलेगा। इसका वास्तविक अर्थ है, जब तुम शरण में आ जाओगे तो दुखों को देखने की वृत्ति बदल जाएगी, पाप करने की वृत्ति बदल जाएगी, मन में शक्ति और विवेक आएगा, तब सुख मिलेगा। लेकिन लोग इस पंक्ति को भी गारंटी कार्ड बना लेते हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं राधे राधे बोलने से सारे पाप धुल जाएंगे। लोग सिर्फ बाहरी अर्थ पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म अर्थ नहीं पकड़ते। ठीक इसी प्रकार हनुमान चालीसा का अर्थ दुख मिटाना नहीं है, उसका अर्थ है दुख की जड़ मिटाना। और दुख की जड़ पाप है, अहंकार है, अज्ञान है। हनुमान चालीसा सिर के ऊपर ताबीज नहीं, यह मन के भीतर संस्कार बदलने का साधन है। जब व्यक्ति रोज चालीसा पढ़ता है, उसका मन स्थिर होता है, विवेक जगाता है, गलत करने का साहस टूटता है, पाप की प्रवृत्ति कमजोर होती है, कर्म शुद्ध होते हैं, चरित्र में बल आते हैं। यही दुख नाश है। लेकिन क्या कोई साधु को भी ये कहता है? नहीं, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। लोग आसान रास्ता चाहते हैं, बस चालीसा पढ़ो और लाइफ सेट। इसी तरह गंगा स्नान का अर्थ पाप धो देना नहीं है। गंगा कई वॉशिंग मशीन नहीं की डुबकी मारी और पाप निकल गए। गंगा के द्वार पर पहुंचते ही मन में जो जागरण, जो ग्लानि, जो आत्मबोध होता है, वो पाप घुलने की प्रक्रिया शुरू करता है। पाप स्वयं समाप्त नहीं होता, पाप वृत्ति समाप्त होती है। यही बातें महात्मा लोग समझाते नहीं, क्योंकि लोग रूठ जाते हैं। नाम जप किसी भी समस्या को खत्म नहीं करता। नाम जप पाप की मानसिकता को खत्म करता है। भगवान पाप नहीं मिटाते, पाप करने वाली वृत्ति मिटाते हैं। सिर्फ राधे राधे बोलने से पाप नहीं मिटेंगे, लेकिन राधे राधे की शक्ति इतनी है कि पाप करने की हिम्मत नहीं बचेगी। कृष्ण क्षमा के देवता नहीं, धर्म के देवता है। उन्होंने शिशुपाल को नहीं छोड़ा, फिर हमें क्यों छोड़ेंगे? और जो लोग राम को नीचा दिखाकर किसी एक नाम को ऊपर करते हैं, उनकी भक्ति की जड़ ही दूषित है, क्योंकि राम नाम में सब समाये हैं। राधा भी, कृष्ण भी, शिव भी, दुर्गा भी। ये बात यदि अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में राम राम लिख देना। जय श्री राम।